अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूं। जो मेरे रिसर्च आइडियाज होते हैं उन्हें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करने की कोशिश करके इस प्लेटफॉर्म से लार्जर ऑडियंस के साथ वो शेयर करने की कोशिश करता हूं। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। बाय एनी मीन्स ये जितनी भी प्रेजेंटेशन है ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक रिसर्च थीसिस है सिरल पे, और क्योंकि इसकी एक रिव्यू करने की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। जितना भी डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो एक्यूरेट है, बट अगेन दैट डजंट मीन कि ये कोई भी बाय और सेल कॉल है। स्टार्ट करेंगे। करंटली अगर हम सिचुएशन देखें आपके सिरल की, तो द थिंग इज के इसने भी मार्केट में अभी जो हमारे पास एक वॉर की सिचुएशन इवॉल्व हुई, इसने एक डिक्लाइन पोस्ट किया। इसका जो आपका हाई बनता था 137 या 44-45 का, वहां से अभी ये 81 पे आ चुका है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज के ये अभी जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है वहां से नीचे इसके का जो एक बड़ा सपोर्ट लेवल बनता है वो 0.78 का एक रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि 71.27 पे है, और इससे इसी लेवल के पास जो है वो 20 मंथ्स की मूविंग एवरेज भी अवेलेबल है। सो दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल जो 71.27 की है, और अगर हम चार्ट पे भी देखें तो यहाँ पे इसने सपोर्ट ली हुई है। तो ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है यहाँ पे, और इस जोन में जो है आपका 20 मंथ्स की मूविंग एवरेज भी अवेलेबल है। सो दिस इज अ एरिया जहां पे इसमें जो है इसका जो फॉल है वो कंटेन हो सकता है। नाउ अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखें, ये जो इसने रैली की थी मई से आपके जनवरी तक, उसमें जो वॉल्यूम्स आए, हाईएस्ट वॉल्यूम जिस प्राइस पे आए वो आपका ये जोन बनता है 103.83 का। अब इसी से नीचे 101.81 पे जो है 200 डेज की मूविंग एवरेज अवेलेबल है, और जब भी प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे होती है तो 200 डेज की मूविंग एवरेज जो है वो एक रेजिस्टेंस सर्व करती है। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे सबसे बड़े वॉल्यूम्स आए, और उसके बाद जो है हमने देखा कि इस लेवल को सस्टेन ना करने की वजह से जो है इसमें प्राइसेस फॉल हो गई हैं। अब ये जो जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम आ रहे होते हैं किसी भी एक रैली में, वो एक जो लेवल होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है वो एक आपकी सिचुएशन जो है वो सर्व कर सकता है फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि वो एक लेवल होता है जहां पे सबसे ज्यादा चेंज ऑफ हैंड्स होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जब प्राइसेस इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर गई थी एंड अगेन ये वापस आई थी इसे रीटेस्ट करने, और दोबारा ऊपर गई थी, और जब यहां से ब्रेक डाउन हुआ तो देन इवेंचुअली वी सॉ फॉल इन द प्राइसेस। एक बात तो ये होगी कि इसका जो सप्लाई बनता है वो 181 से लेकर आपका जो है वो बनता है 181 से मुराद मेरी है 100.81 से लेकर आपका जो है 104.12 पे बनता है, 104 पे 12 पैसे का। ये इसका सप्लाई जोन है। अब अगर वॉल्यूम्स के हिसाब से हम देखेंगे इसका डिमांड जोन कौन सा बनता है, तो दैट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग। अब डिमांड जोन जो इसका बनता है, जो मेजर डिमांड जोन है वो 52.25 का बनता है अगर 71.27 का इसने जो है वो लेवल रिस्पेक्ट ना किया। अब इसकी रीजंस देख लेते हैं। आप देखेंगे इसकी तीन जो है ना वो आपके पास मूव्स हैं। एक मूव ये है जो आपकी 7 से सितंबर 23 से शुरू हुई, और उसके बाद ये आपकी दिसंबर 24 तक गई। उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट ली और दोबारा बढ़ा। अब नाउ अगर इस सारी मूव को हम मेजर करें, ठीक है, तो सबसे जो ज्यादा आपके जिस प्राइस पे ट्रेडिंग हुई है वो आपकी प्राइस बनती है 51.89। अब जब यहां से प्राइसेस ऊपर गई, रैली बनी और प्राइसेस अगेन नीचे आई, तो सी हाउ ब्यूटीफुली इट टेस्टेड दिस लेवल। ये जो आपका लेवल है इसके करीब आई, 51 से 53 के दरमियान यहाँ पे आई प्राइसेस, और देन वी हैड अ रियली नाइस बाउंस बैक। अब सिचुएशन ये है कि ये तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जहां पे सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज होती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इसकी सिचुएशन बनेगी, अगर इसने ये 71.27 के लेवल को रिस्पेक्ट ना किया तो फिर हम देखेंगे कि ये अल्टीमेटली ये जो लेवल आपका बनता है 51-52 का उसकी तरफ आएगा, एंड दैट वुड बी अ पोटेंशियल बॉटम जहां पे इसकी प्राइसेस जो है वो सेटल हो सकती हैं। सो दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट द
सिरिल, और इसमें जो आपके पास अभी करंट रेजिस्टेंस अगर कोई भी रैली आती है तो वो आपकी 90.82 तक जो है वो कंटेन्ड होगी, फॉर द रीजन बीइंग कि ये वो लेवल है जहां पे आपकी दो जो इसकी रैलीज हैं उनका पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो कन्वर्ज होता है। तो ये एक लेवल जो होगा ये आपका इसकी जो है वो रेजिस्टेंस सर्व करेगा। तो करंटली ये जो है वो 71.27 से 90.82 के दरमियान जो है वो ऑपरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको अपने एक बेहतर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन बनाने के लिए हेल्प कर सकती है। सो दिस वुड बी प्रीटी मच इट। बाकी जो स्टॉक्स हैं उनको भी मैं जो है वो रिव्यू करके इंशाल्लाह वन बाय वन अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।